हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी जितना भी आईटीआई का एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, तो अभी जितने भी उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं निमी पैटर्न के ही बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। या आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमको ये सभी चीज़ जानकारी है तो आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखना शुरू कीजिए, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेमेस्टर 1 से हमने शुरू किया है, फिटर के सेमेस्टर 1 से हमने शुरू किया है क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन होगा आपका सेफ्टी से। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए है मशीन को साफ रखें, बी है अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, सी, और डी में है टूल को उनके उचित स्थान पर रखें। इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा? आपको बोले हैं ना कॉपी पेन पर लिख के रखिएगा, आप लिखते चलिए। इसका सही आंसर क्या है भैया? बी है। कौन सा था? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। इस सिंबल का क्या बताना है, कौन सा चिन्ह है, ठीक है। इसके लिए इस चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। और ऑप्शन ए है स्टॉप है, रास्ता देने का सिंबल है, सी है सुरक्षित, और डी है अनगार्डेड, ठीक है ना। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है यह जो है स्टॉप का सिंबल दिखाया गया है। देखिए, सिंबल सुरक्षात्मक चिन्ह जो होते हैं लगभग 3 या 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आप सुन लीजिएगा, निषेधात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, और ये तीनों चिन्ह जो होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। एक सूचनात्मक चिन्ह होता है, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं, फिर से एक बार सुनिएगा। निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा होता है चेतावनी चिन्ह, और तीसरा होता है संकेतात्मक चिन्ह, है ना। और लास्ट जो होता है आपको सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह बनाया गया है त्रिभुजानुकार, ये जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ज्वलनशील लिक्विड, है ना। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, इसको समझिएगा जरा, है ना। ऑप्शन में ऑप्शन क्लास ए फायर, क्लास बी फायर और क्लास सी फायर, और डी में है क्लास डी फायर। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ठोस से जो आग लगता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए के अंतर्गत जो होता है ठोस से लगे हुए आग को हम जो किस क्लास में रखते हैं, क्लास ए फायर में रखते हैं। क्लास ए फायर में लगता किससे, सुनिएगा जरा, लकड़ी, कोयला, चारकोल आदि से लगे आग को जो होते हैं क्लास ए फायर में रखते हैं। किस में रखते हैं भैया? क्लास ए फायर में। क्लास बी अगर पूछा जाए, इसमें जो होता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन से लगे आग को क्लास बी में, मतलब द्रव से लगी आग को क्लास बी में रखा जाता है ना। और सी जो है गैस से, सी जो है ज्वलनशील पदार्थ या गैस से लगी आग को क्लास सी में रखा जाता है। और क्लास डी में जो है बिजली से लगी आग को क्लास डी में रखा जाता है। मैं आपके हर एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा आगे, आप उसको लिखते जाइएगा या उसको अच्छी तरह से सुनिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है चिकित्सक को बुलाओ, और सी है गहन देखभाल,
और डी है चिकित्सा उपचार। ठीक है ना। लोग कहता है निम्मी के क्वेश्चन शिक्षकों ने विद्यार्थियों को एकदम भरमा रखा है कि निम्मी के क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्या यहाँ कुछ उल्टा लिखा हुआ है क्या? हर चीज़ लिखा हुआ है स्पष्ट, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कहने का अर्थ है कोई व्यक्ति घायल है तो उसे के साथ तत्काल क्या करना चाहिए। पहला नंबर, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसे क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको। देखिए, ये जो है सिंबल है ना, ये सिंबल जो है, देखिए इसमें ट्रेन का फिगर दिया गया है। जाहिर है आपको दिख रहा होगा, रुकिए अभी दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है ना, ये सिंबल को अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि अभी सिंबल हटाएंगे हम। देख चुके हैं आप लोग। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्कूल को दर्शाता है, संरक्षित को दर्शाता है, अनगार्डेड को दर्शाता है, और डी है पैदल चलने वाले मार्ग को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनगार्डेड। अनगार्डेड मतलब होता है किसी मशीन में जो गियर बॉक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर देखिएगा एक टीन का कवर लगा होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ अनगार्डेड मशीन चल रहा है। मतलब बेल्ट वगैरह के बाहर जो होता है देखिएगा कवर लगा होता है। जैसे चैन में आप साइकिल के चैन में गार्ड लगा होता है ना, ठीक उसी तरह मशीनों में भी गियरों को ढकने के लिए एक गार्ड लगाया जाता है। तो ये किसका सिंबल है? आपको ऑन गार्ड का सिंबल है। बस नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए देखेंगे, क्लास ए फायर, क्लास ए फायर दिया गया है, क्लास बी फायर दिया गया है, क्लास सी फायर दिया गया है, और क्लास डी फायर दिया। आपको अभी मैंने बताया कि ठोस से लगे आग किस में आते हैं? क्लास ए फायर में आते हैं। सीधा अब यहाँ से हम याद कर लेंगे, ठोस पहले होता है, उसके बाद द्रव, गैस, और लास्ट में जो बचा किससे होगा? बिजली से। किस में चला जाएगा? बिजली से। आप याद कर लिए ठोस, ऑप्शन ए में क्लास ए फायर। फिर से सुनिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए, सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास ए फायर में क्या आता है भैया? तो ठोस, बी में आता है द्रव, सी में आता है गैस, और डी में आता है बिजली से लगी आग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? दोनों का कौन सा भरा हुआ यंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हेलोन एक्सटिंग्विशर, सी है फोम एक्सटिंग्विशर, और डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। कौन सा होता है भैया? हेलोन एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है शोर, ऑप्शन बी है विषैला, ऑप्शन सी है अकुशल, और डी है अनगार्डेड मशीनरी। इसका सही आंसर है दोस्तों अनगार्डेड मशीनरी जो है यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। अनगार्डेड मशीन आपको उदाहरण दे चुके हैं इसके पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेफ्टी है बाबू, इसलिए
आपको क्वेश्चन छोटा लगता है, लग रहा होगा, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया कि कॉपी लेके बैठिएगा, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, आप अपने आप को जांचिए और कितना सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें? ऑप्शन ए है पट्टी बांधना और बी है मरहम लगाना। यहाँ सी पे आते हैं तो सी है घाव पर टिंचर लगाएं और डी है घाव पर दबाव दें। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर उंगली या हाथ कट जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पर नमक लगाएंगे जी। नमक कोई तो जले पर नमक छिड़कना मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, नमक तो छिटना ही नहीं है ना। हमें तुरंत देखिएगा गांव में बच्चों को हाथ पैर कट जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, मुंह से उसे दबा देते हैं। मुंह में रखना गलत बात है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। वहाँ पे क्या करेंगे, हम दबाव डालेंगे, घाव पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। ये भी सिंबल को दिया गया है, एक बच्चा जो है चल रहा है। इसके ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है संरक्षित, और सी है अनगार्डेड, और डी है पैदल चलने वाला मार्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जो दिखाया गया है ये फिगर, ये पैदल चलने वाले मार्ग का चिन्ह है ना। ये किस चिन्ह के अंतर्गत आता है तो आप याद कर लेंगे, चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है। आग लगने के 3 कारक क्या है? ऑप्शन ए है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, और बी है ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, और सी है ऊष्मा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और डी है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला है ऑप्शन ए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन मिलने पे ही क्या होता है, आग लगता है। आप या आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आग किन किन चीज़ों का मिश्रण है? तो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का मिश्रण है आग, फायर। इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर हटा दिया जाए तो आग को रोका जा सकता है। आग कहीं भी लगता है तो उसमें सबसे पहले ईंधन बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है ना। वहाँ जो है ईंधन वाली चीज़ें हटा दी जाए, जैसे लकड़ी वगैरह हो, तो क्या होता है, आग को रोका जाए। कोई इसमें से एक को अगर हटा दिया जाए तो आग को रोका जा सकता है फैलने से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, बी है पहले 30 मिनट, और सी है प्रवेश के पहले 45 मिनट, और डी है उपचार के बाद के पहले 6 मिनट, है ना। इससे समझिएगा जरा, किसी भी व्यक्ति के लिए गोल्डन अवसर, किसी भी व्यक्ति के लिए गोल्डन, घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन अवसर कब होगा? घटना के तो पहले होगा नहीं, ये तो सही बात है। घटना के पहले गोल्डन अवसर होगा जी? नहीं होगा। घटना के बाद का जो 30 मिनट होता है उसके लिए मृत्यु, जीवन और मृत्यु के बीच का सफ़र होता है। अगर लगभग माना गया है कि अगर 30 मिनट के अंदर तक उसकी देखभाल सही से कर दी जाए, मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है, उसको वहीं पर रखे हुए हैं, पूरा भीड़ लगाए हुए हैं, तो क्या होगा, वो तो मर जाएगा ना। उसके लिए यही समय, घटना के बाद का समय ही उसके साथ जो उपचार करने का वक्त होगा, जो 30 मिनट, वही उसके लिए क्या कहलाएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है। ये प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया है, याद कर लीजिएगा।
इसका ऑप्शन है ए रुके, बी रास्ता दे, और सी है पैदल चलने वाला मार्ग, और डी है ओवरटेकिंग निर्देशन। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का। आप लोग को अगर आंसर मालूम हो तो पहले कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। रास्ता देने के लिए ये सिंबल दिया गया है ना, आज से देखे कहीं तो समझ जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, जो आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा रहा है। पूछा गया है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। बेकार कागज को फेंकने के लिए डस्टबिन जो होता है उसका कलर किस कलर का होना चाहिए। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, और डी है हरा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नीला। बेकार कागज को कभी भी नीले कूड़ेदान में फेंकें। स्वच्छ भारत अभियान की तरह देखिएगा, कई जगह कूड़ेदान का डिब्बा स्टेशनों पर मिलेगा आपको, कई कलर का मिलता है, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया होगा। अगर गौर किए हो तो याद करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम आपको क्वेश्चन क्लियर कराते चलेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, सुनते जाइएगा, पदार्थ और कलर कोड आपको बताएंगे। कागज़ के लिए नीला यूज करेंगे, कागज़ के लिए भैया क्या यूज करेंगे, नीला डब्बा का यूज करेंगे। प्लास्टिक के लिए पीला, इसमें पीला ऑप्शन नहीं दिया गया। प्लास्टिक के लिए क्या करेंगे, पीला। धातु को किस डब्बे में रखेंगे, लाल में। धातु को किस डब्बे में रखेंगे, लाल में। और हरा जो है कच्चे पदार्थ को फेंकने के लिए हरा रंग का कूड़ेदान का यूज किया जाता है। आप याद कर जाइएगा या इसे लिख लीजिएगा। पूछा गया है क्वेश्चन में, यह रोड साइन किस तरह का है। यह भी एक तरह का सिंबल दिया गया है। आपसे पूछा गया है यह साइन किस चीज़ का है। ये साइन जो है अधिकतर रोडों पे आपको दिखाई देगा, किनारे लगा हुआ रहता है ना। तो ये जो है ऑप्शन ए है पुलिस सिग्नल, ऑप्शन बी है सावधानी का संकेत, और सी है अनिवार्य संकेत, और डी है सूचना का चिन्ह। इसका सही आंसर है दोस्तों ये है सूचना का चिन्ह। क्या है, सूचना का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है हेलोन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बहने के लिए जो होता है, पेट्रोलियम से लगी आग को बुझाने के लिए जो होता है, पेट्रोल डीजल न बहेगा जी, द्रव लिक्विड्स का जो पदार्थ होगा वही न बहेगा। तो समझिएगा द्रव के लिए किसका उपयोग करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर। किसका प्रयोग करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है। प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है। इसमें जो है एयरवे, अटेंशन, और सी है अरेस्टिंग, और डी है एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर है ना। इसका सही आंसर होगा ए एयरवे। ये हम समझ नहीं पाए हैं ABC क्या है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ITI के एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए आप याद जरूर कीजिए। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैविक कंपाउंड जहां खाद बनते हैं उसे तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है लैंडफिल्स, और बी है रिसाइकलिंग, और सी है कंपोस्टिंग, और डी है अपशिष्ट पदार्थ का जलाना। इसका सही आंसर है दोस्तों
कंपोस्टिंग द्वारा इसको अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है। देखिएगा, अभी आपको हमने कई चीज़ों को याद करा दिया, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होगा। या प्लास्टिक कचरा के लिए कलर कोड पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा प्लास्टिक के कचरों को फेंकने के लिए किस तरह के डस्टबिन के कलर होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, इसके लिए आपको बता चुके हैं पहले ही कि ये पीला होता है। लाल किसके लिए यूज किया जाता है, एक बार फिर से याद कर लेंगे। लाल किसके लिए यूज किया जाता है, धातु के लिए। देखिएगा, इससे याद कीजिएगा, लाल जो होता है, देखिएगा गर्म करने पर लोहा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आप समझिए उसको लाल डिब्बे में फेंकना है। नीला क्या हो गया भैया, नीला कागज। कागज जब जलने लगता है तो देखिएगा किनारे जो होता है नीला होने लगता है ना, तो उससे समझ जाइए किस में फेंकते हैं, नीला। हरा जो क्या होता है, जितना भी सब्जी उब्जी होता है, देखिएगा हरी सब्जी, वो क्या होता है, गीला होता है। गीले पदार्थ को कहाँ फेंकते हैं, हरे कचरे के डिब्बे में, है ना, कच्चा पदार्थ। ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपको एक फाइल का सिंबल दिया गया है, एक्स भाग को पूछा गया है, ये क्या है ना, एक्स भाग को पूछा गया है क्या है। फाइल तो आप जानते ही होंगे, फाइल एक कटिंग टूल्स है जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है ना। इसका उपयोग जो होता है धातु को घिसने या काटने के, धातु को घिसने या काटने में किया जाता है ना, कम मात्रा में घिसाई के लिए ही किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है हील, टैंक, फेरुल, और डी है फाइल की लंबाई। ये जो है इसका सही आंसर है दोस्तों, वो जो एक्स भाग को दर्शाया गया है वो कहलाता है हील, हील कहलाता है। अब जरा फाइल पे हम आएंगे, आपको पूरा बताते चलेंगे इस किस भाग को क्या कहते हैं ना। ये जो होता है हैंडल होता है, क्या होता है, हैंडल होता है। ये जो हैंडल के आगे लगा हुआ है ये फेरुल कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरुल कहलाता है। ये जो होता है हील होता है, क्या है ये, हील है। ये क्या है, टिप या पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, टिप या पॉइंट। ये जो तीर बनाया गया है ये दूरी जो है फाइल को लंबाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, फाइल की लंबाई को। ये जो खाली स्थान दिखाया गया है मोटा चौड़ा भाग, है ना, ये जो है आपको एज है, क्या कहलाता है, एज कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। ये जो हैंडल के अंदर फिट है ये टैंक कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सीखते तो चलेंगे। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, ये तो आपको बताना अति अनिवार्य है ना। ऑप्शन ए है समकोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी है न्यून कोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी है अधिक कोण की जांच करने के लिए, और डी है सीधा कोण की जांच करने के लिए। इसका सही आंसर है जो तो दोस्तों समकोण की जांच करने के लिए जो होता है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये कैसा होता है भैया, आपको याद होगा, इस तरह का होता है जो 90 डिग्री में बना होता है। आपको कमेंट में ये बताना है कि ट्राई स्क्वायर और ब्लेड, स्टॉक और ब्लेड के बीच में जो खांचा बना होता है क्यों बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, कौन सा मार्किंग मीडिया जो है जहरीला है। वाइट वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट, और डी है सेलुलोज लैकर, है ना। इसमें सबसे अच्छा जो होता है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है बहुत क्या होता है, जहरीला होता है। क्या होता है भैया, जहरीला होता है। अब यहाँ आई है वाइट वाश। वाइट वाश का उपयोग जो होता है अधिकतर फोर्ज या ढलाई किए हुए लोहे पर किया जाता है, जिसके सरफेस जो होता है रफ होता है, वहाँ किसका उपयोग करते हैं, वाइट वाश। मार्किंग मीडिया है क्या, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। मार्किंग मीडिया जो
जॉब पे लेआउट करने के पहले जो आप लेप लगाते हैं वही कहलाता है मार्किंग मीडिया। क्या कहलाता है भैया? मार्किंग मीडिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है वाइट वाश। वाइट वाश जो होता है फोर्ज किए हुए सतहों पर लगाने के काम आता है। और बी है पर्सियन ब्लू। अगर पर्सियन ब्लू की बात की जाए, यह बहुत ही स्पष्ट रेखा प्रदान करता है। इस पे जो होता है बहुत अच्छी लाइनिंग खींची जा सकती है ना। लेकिन यह जो होता है पर्सियन ब्लू सूखने में बहुत अधिक समय लेता है। कॉपर सल्फेट तो जान ही गए बहुत ही जहरीला होता है, यह बहुत जल्दी सूखता है ना, पर यह चिपक जाता है जॉब के साथ। और डी है सेल्यूलोज जैकर। अगर सबसे अच्छा माना जाए कि मार्किंग मीडिया कौन सा है तो सेल्यूलोज लैकर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन ए है स्नग, ऑप्शन बी है गाइड पिन, अभी दिखाते हैं आपको, आप रहिए नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए लेकिन आप सीखिए अच्छा। ऑप्शन सी है रॉकेट आर्म लिखा है लेकिन रॉक आर्म होता है। और डी है फाइन एडजस्टमेंट पेंच, है ना, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पकड़ते हैं यूनिवर्सल, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो स्क्राइबर जो होता है स्नग में पकड़ा जाता है। कहाँ पकड़ा जाता है? स्नग में पकड़ा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग जो होता है अधिकतर लेथ मशीन पर जॉब बांधने के लिए किया जाता है। लेथ मशीन पर जॉब बांधने के लिए या जॉब की पैरेललता जांच करने के लिए किया जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये फिगर दिया गया है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मोबाइल से चलाने में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इस फिगर चित्र को दिया गया, इस भाइस का नाम क्या है पूछा गया, इस भाइस का नाम क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे अब, ऑप्शन में पहला है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, और सी है हैंड वाइस, और डी है क्विक रिलीज वाइस। तो इसका सही आंसर आपको देखने से ही पता चल गया, यह जो है हैंड वाइस है। कौन सा वाइस है भैया? सी हैंड वाइस है। यह वाइस होता क्या है? वाइस एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसका उपयोग जो होता है जॉब को बांधने के लिए किया जाता है। वाइस इसका अब आपसे पूछा जाएगा हैंड वाइस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? हैंड वाइस का अधिकतर प्रयोग जो होता है सुनार द्वारा किया जाता है। कहाँ किसके द्वारा किया जाता है? तो सुनार द्वारा, है ना, जो सोने का काम करते हैं, अंगूठी उंगूठी को बांधने के लिए इसका काम करते हैं। ऑप्शन ए है पिन वाइस। पिन वाइस के बारे में भी जान लीजिए। पिन वाइस का उपयोग जो होता है घड़ी स्वाद द्वारा किया जाता है। पूछिएगा आपसे पिन वाइस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है तो आप बताइएगा वहाँ। पिन वाइस का उपयोग जो होता है घड़ी स्वाद द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा पतली तारों को बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा घड़ी का सुई देखिएगा कितना पतला पतला होता है, तो उससे बांधने के लिए पिन वाइस का उपयोग करते हैं। पाइप वाइस तो आप देखे होंगे, जो प्लम्बर का कार्य करते हैं, जो प्लम्बर का कार्य करते हैं वो जो होते हैं पाइप वाइस का यूज करते हैं। डी है लास्ट क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस में जो होता है मूवेबल जबड़ा को आसानी से हाफ नट से कसा होता है, उसे आसानी से, जैसे आप स्पिंडल घुमाने से कसता है तो उसमें जो होता है स्पिंडल घुमाना नहीं पड़ता है, सीधा हाफ नट उठाया जाता है और आगे घिसका दिया जाता है। ये आपको दिखेगा पावर हेक्सा देखेंगे ना मशीनों का, 14 इंच का पावर हेक्सा, उसमें ये नट लगा होता है मूवेबल हैंडल के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए अगली वीडियो ला सकूं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।